Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now I discuss the topic of the principle of the exercise therapy, and the topic name is relaxation. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन होता क्या है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन के साथ कंसर्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ रिलैक्सेशन? तो बेसिकली रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में यही बात आती है कि मसल्स जब कम्प्लीटली रेस्ट में हों उसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, लेकिन मसल्स कभी भी कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं होते। बिफोर डेथ से पहले कभी भी मसल जो है ना कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं होते। वो कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है, बेशक आप लेटे हैं, बेशक आप कोई भी काम नहीं कर रहे, फिर भी जो है मसल वर्किंग में होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे। मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एट रेस्ट आर सेड टू बी रिलैक्स। अब मसल जो कि टेंशन से फ्री होते हैं और रेस्ट पे होते हैं उसको हम रिलैक्सेशन का टर्म जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। टेंशन डिवेल्प इन मसल्स, टेंशन जो है वो बेसिकली मसल्स के अंदर डिवेल्प होती है। कब डिवेल्प होती है? एज दे वर्क ड्यूरिंग contraction, and this tension is reduced to a variable degree as the muscles come to rest during relaxation। अब बेसिकली उन्होंने बात ये की है कि हमारे पास टेंशन डिवेल्प मसल में तब होते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं। अब हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड दिस टेंशन इज रिड्यूस। हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? टू अ वेरिएबल डिग्री इन द मसल कम टू रेस्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के दौरान हम जो है वो इसको इस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हम इसका पहला फैक्टर देखेंगे कि मसल टोन। मसल टोन में बेसिकली होता क्या है और एक्चुअली ये किसके लिए वर्क होता है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लिविंग मसल्स आर नेवर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन। उन्होंने कहा है कि कोई भी सर्कमस्टांस हो, हम लिविंग मसल जो है ना वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते टेंशन से। एज दे रिटेन अ क्वालिटी ऑफ द फिटनेस नॉन एज द मसल टोन। कोई ना कोई फिटनेस की क्वालिटी उनके अंदर प्रेजेंट होती है व्हेन दे आर एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल। जब वो जितने पॉसिबल हो सके उतने रिलैक्स हो जाए, फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई टेंशन प्रोड्यूस होती रहती है। मसल टोन विच रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस इन रेस्टिंग मसल इज नाउ थॉट टू बी मेंटेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द मसल स्पिंडल सर्किट। इसमें उन्होंने बेसिकली बताया कि मसल टोन हमारे पास रिप्रेजेंट करती है प्रिपेयर्डनेस में, प्रिपेयर्डनेस को रिप्रेजेंट करती है जब मसल जो है वो बिल्कुल रेस्टिंग में होते हैं। इज़ नॉट हाउ टू बी मेंटेन थ्रू द। अब ये एक्टिविटी मसल्स के एक्टिविटी के थ्रू जो है ना ये मेंटेन किया जाता है। The afferent fiber of this fiber nervous reflex pathway transmit impulse which produce a sustained contraction। अब क्या होता है कि afferent fiber जो है ना इस small fiber nervous reflex pathway को ट्रांसमिट कर देते हैं इम्पल्स। ये बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक बिल्कुल बरकरार से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल इंट्राफ्यूयर मसल फाइबर्स ऑफ द मसल स्पिंडल्स वाइल द लार्ज एक्स्ट्राफ्यूयर फाइबर्स कंसर्न इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट रिमेन रिलैक्स। अब इसके जो है वो रिज़ल्ट में आप कह लें कि ये एक प्रोड्यूस होती है हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट जो कि रिमेन कर देती है या रख देती है हमारे पास रिलैक्सेशन को जो है वो मेंटेन कर देती है या प्रोड्यूस कर देती है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्चरल टोन। व्हाट इज पोस्चरल टोन? The contraction which persist in the muscles concerned with the maintenance of the posture। सिंपल बात जो कि हमारे वो contraction जो हमारे पास मसल को इस काबिल बनाए कि वो हमारे पास पोस्चर को मेंटेन करे, इसको हम पोस्चरल टोन कहते हैं। पोस्चरल टोन इज मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये रेगुलेट किया जाता है। फंडामेंटल बेसिस ऑफ विच इज द माइटोटिक और द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑल्सो द हायर सेंटर्स ऑल्सो एक्सर्ट अ कंट्रोल इन्फ्लुएंस। अब क्या होता है कि फंडामेंटल बेसिस जो है ना एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो वर्कआउट करता है। उस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि यानी स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज फोर्स ऑफ द ग्रेविटी stimulates sensory receptors situated within the muscles themselves and so give rise to discharge motor impulse to the same muscle। अब क्या होता है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं मसल को एक्सटर्नल फोर्स के साथ, अब वो एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हो सकती है, सही है। स्टिमुलेट्स सेंसरी रिसेप्टर, ये सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और गिव राइज टू डिस्चार्ज
अब ये डिस्चार्ज कर देती है हमारे पास मोटर इम्पल्स को सेम मसल्स के अंदर। दीज मोटर इम्पल्स ब्रिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सफिशिएंट नंबर ऑफ द मसल्स मोटर यूनिट्स टू इंक्रीज द टेंशन। अब टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी सफिशिएंटली टू इनेबल्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूस द स्ट्रेचिंग टू बी काउंटर बैलेंस्ड। अब बेसिकली जो है ना इसमें उन्होंने मोटर इम्पल्स को भेज दिया, ठीक है, वो सेम मसल्स के अंदर। अब क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब टेंशन जैसे इंक्रीज होगी तो हमारे पास फोर्स ऑफ इफेक्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे स्ट्रेचिंग को। एज टेंशन इन दिस मसल इंक्रीज, अब जैसे ही मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग इंक्रीज करती है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ देयर constitute fibers by an external force, एक external force है, and in proportional to the degree of the stretching of to which they are subjected, it allows that the use of mere standing to reduce or eliminate the ये सेम वही बात की है कि जब हमारे पास टेंशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि स्ट्रेचिंग जो फाइबर है जब हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाएंगे तो क्या होगा कि इन प्रोपोर्शन जो है वो डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग टू विच दे आर सब्जेक्टेड इट फॉलोज दैट अब मेजर करेगी हमारे पास क्या रिड्यूस हुई है या एलिमिनेट हुआ है इफ़ेक्ट फोर्स का जो कि हमने रिलैक्सेशन के लिए लगाया था। द डिग्री लोकेशन ऑफ द पोस्चरल टोन वेरीज विद एनी अल्टरनेशन इन पोस्चर, इट इज़ ग्रेटर इन द अपराइट पोजीशन। अब अपराइट पोजीशन में ग्रेटर होगी इन विच द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी टेंड टू स्ट्रेच द मसल मोर स्ट्रॉन्गली, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो ग्रेविटी है वो मोर स्ट्रॉन्गली स्ट्रेच कर रही होती है। आगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी जो है वो हमें नाम से इंडिकेट कर रहा है कि वो मूवमेंट जो हमारे अंडर कंट्रोल होंगे उनको हम वॉलंटरी मूवमेंट बोलेंगे, लेकिन इसके हम प्रॉपर जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। स्पेसिफिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक मसल जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज द वर्क टू इनिशिएट और कंट्रोल मूवमेंट, जब जो है वो हमने मूवमेंट या तो इनिशिएट करनी है या स्टार्ट करनी है या हमने कंट्रोल करनी है, बट एट द कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट इन क्वेश्चंस दे रिलैक्स एंड कम टू रेस्ट। अब क्या होता है कि ये रिलैक्स होती है और रेस्ट की तरफ मूव आउट करती है। देर इज़ recognized biological principles that activity of living cell tend to be following by the inhibition of that activity। आगे इसके आ जाता है contraction in any one group of the muscle is complete by the reciprocal relaxation। अब contraction एक मसल के ग्रुप में होता है तो उसका रेसिप्रोकल जो ग्रुप होगा जिसको हम एंटागोनिस्ट को ग्रुप बोलेंगे वो मूवमेंट को अलाउ करेगा कि वो वर्कआउट करे स्मूथली, ठीक है। These facts are to be important due to the consideration of the method designed to obtain relaxation of the particular group of the muscle। अब ये फैक्टर जो है ये इम्पोर्टेंस रखते हैं ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ द मेथड जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि हम रिलैक्सेशन करें पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द मसल्स के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड सच एज फियर एंगर एंड एक्साइटमेंट गिव राइज टू द जनरल इंक्रीज इन द मसल टेंशन विच सर्व a useful purpose by preparing the muscle for rapid and the for। अब बेसिकली हमें पता है कि जब हम एक्साइटमेंट मूड में होते हैं या हम बाज़ औक़ात डरे हुए मूड में होते हैं या गुस्से के मूड में होते हैं तब हमारे पास जो मसल्स हैं या जो हमारे पास कोई भी चीज़ है वो हमारे पास नॉर्मल तरीके से ज़्यादा जो है वो वर्कआउट करती है। लाइक अगर कोई गुस्सा करता है उसमें उतना पावर जो आती है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इसमें इन्होंने बेसिकली यही बताया हुआ। Recognition of the state of the tension is followed by the voluntary relaxation of the muscle in which it is present provide a means of the helping the patient to economics in nervous energy। अब ज़ाहिर सी बात है कि नर्वस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है इन केस वेयर द टेंशन हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ द मोमेंट इन जॉइंट एज इंक्रीज द मोबिलिटी कैन बी अचीव्ड। अब इसका प्लस पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि इस तरह जो है वो ज़्यादा नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है तो इसमें हम जो है वो रेंज ऑफ मोशन को जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं और एक मोबिलिटी अचीव कर सकते हैं। सही है, इसमें ऐसा जितना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। एंड द डिग्री ऑफ द रिलैक्सेशन, द डिग्री टू विच द मसल टेंशन कैन बी रिड्यूस इज आल्सो वेरिएबल्स एंड इट इज़ बेटर टू रिगार्ड द टर्म रिलैक्सेशन मेनली टू इंडिकेट दैट सम रिडक्शन इन द टेंशन हैज़ टेकन। अब डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन में उन्होंने बताया कि हमारे पास जो टेंशन होती है वो रिड्यूस की जा सकती है, इज़ वेरी वेरिएबल एंड इट इज़ बेटर। ये बेटर है कि रिगार्ड के रिलैक्सेशन के टर्म को इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन अचीव बाय जेंटल पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट मैंने बहुत सी पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। हमारे पास वो मूवमेंट होती है जो हम फिजियोथेरापिस्ट जो है वो करवा रहा होता है या जो पेशेंट है वो खुद ना करे बल्कि कोई इसको करवाए, वो होगी पैसिव मूवमेंट। और बाय पल्पेटिंग मसल मतलब मसल्स को पल्पेट करना इस तरह
as for instance during massage and the facts that a patient fell to sleep during treatment is a simple proof that the method of the obtaining general relaxation has been success. इससे जो हमारे पास जनरल रिलैक्सेशन का मेथड है वो सक्सेस की तरफ मूव आउट कर जाएगा. एंड द लास्ट वन इज पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल. A marked persisting increase in muscle tension or tone is a feature of many pathological conditions which affect the nervous. अब ये पैथोलॉजिकल टेंशन जो है ये भी हमारे पास नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी. लेकिन ऑफ द हायर मोटर सेंटर्स एंड दोज which interfere with the normal tension and the nervous pathway which connect them with the spinal reflex arc commonly result in an abnormal state of the muscular tension which varies from the hypertonicity or to spasticity or रिजिडिटी. अब स्पास्टिसिटी हमारे पास बेसिकली होती है कि जिसमें हमारे पास मसल जब वो टाइट हो जाए, ठीक है, टाइटनिंग ऑफ मसल इज नॉन एज स्पास्टिसिटी. लेकिन फ्लैसिड जो है इसका ऑपोजिट टर्म है जिसमें हमारे पास मसल जो है वो ढीले डाले हो जाते हैं. अ टेम्परेरी रिडक्शन इन द टेंशन इज द अफेक्टेड एरिया कैन बी अचीव्ड इन सम केसेस बाय सूटेबल मीन्स विच प्रमोट रिलैक्सेशन. अब इसमें जो है वो हमारे पास उन्होंने कहा कि टेम्परेरी रिडक्शन आती है टेंशन के अंदर अफेक्टेड एरिया में. सही है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम प्रमोट कर दें रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया जाए. एंड दिस अलाउ री एजुकेशन ऑफ एनी फंक्शनल एक्टिविटी विच रिमेन्स टू टेक प्लेस. तो ये था आज यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.